Welcome back everyone to another video. First of all, thank you so much for all the good wishes that you gave. Since Pairs Ghost Encounters is celebrating its 9th anniversary this year. तो 9 साल हो गए हमारे टीम को रजिस्टर करे हुए. Thank you so much, all the love and all the support. लेकिन आज का जो वीडियो है, जैसे आपने टाइटल देखा है, is about haunted objects. ना जनरली हम देखते हैं ना कि अबैंडन्ड सा घर है, अबैंडन्ड सी फैक्ट्री है, एंड वी आर लाइक, यू नो व्हाट, इट इज अबैंडन्ड, इट मस्ट बी हॉन्टेड. एक काम करते हैं, जाते नहीं हैं, एंड कुछ पागल होते हैं जो कि जाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं व्हाई. बट वी जनरली अंडरस्टैंड अ प्लेस इज हॉन्टेड और नॉट जस्ट बाय लुकिंग एट इट. बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि शायद आप मिस कर जाएं जस्ट बिकॉज दे लुक क्यूट, जस्ट बिकॉज दे लुक फैसिनेटिंग, जस्ट बिकॉज दे लुक विंटेज. आप एक मार्केट गए हो, आर्टिफैक्ट का शॉप आपको मिला और आपने बोला कि यार ये बॉक्स ना बहुत विंटेज दिख रहा है, क्लासी दिख रहा है. जो सेलर है वो भी आपको बेच रहा है बोल के कि सर ये तो 300 साल पुराना है, वॉर में मिला था, इधर मिला था. आपने कहा कि यार ये बहुत सही चीज़ है, टू ब्रिंग इट टू माई हाउस एंड प्लेस इट ऑन द सेंटर टेबल बिकॉज इट लुक्स सो विंटेज एंड आई एम द कलेक्टर ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स. एंड देन फ्यू डेज बाद, कुछ महीने बाद आपको रियलाइज होता है कि यू नो व्हाट, थिंग्स आर नॉट नॉर्मल इन द हाउस, देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. एंड ढूंढते और फिगर आउट करते आपको समझता है कि भाई साहब ये ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा है. Apparently this object is cursed, and that's what makes this subject of cursed objects, haunted objects so fascinating that you cannot tell just by looking at it कि ये haunted हो सकता है ना. एंड ऐसे ही कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको इन्वेस्टिगेशन से मिलता है, केसेस से मिलते हैं, वो हम एज अ टीम वी कलेक्टेड एंड वी हैव आवर कलेक्शन ऑफ हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स. लेकिन हमारे पहले से भी सदियों से पीपल हैव बीन कलेक्टिंग दिस हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स, दिस हॉन्टेड आर्टिफैक्ट्स, एंड दे हैव बीन पुटिंग इट इन म्यूजियम्स, इन देयर हाउसेस एक्सेट्रा. एंड एक ऐसा म्यूजियम है जिसके बारे में आप सबको पता है, जिसको बोला जाता है द वॉरेन्स म्यूजियम. ना वॉरेन्स के म्यूजियम में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, लेकिन देयर आर 5 such artifacts, 5 such objects which kind of are tagged the most haunted in the museum, and they are the shadow doll, the conjuring mirror, the haunted wedding dress, the satanic idol, and of course हम सबकी favorite the Annabelle doll. चलिए शुरू करते हैं जानने के लिए उनके बारे में एक एक करके. There is a doll called the shadow doll, a grotesque, nightmarish creation unlike any children's toy. But आप जब वो डॉल को देखोगे आपको लगेगा कि हाँ, एनाबेल भी तो हॉन्टेड है, कर्स्ड है, ये भी वैसे ही दिखती होगी. बट व्हेन यू सी दिस इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉल, वो देख के ही आपको एक अजीब सा फील आएगा. इट डजंट फील लाइक ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया था. एंड जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, जब उसको कलेक्ट किया गया, जब वॉरेंस गए फिगर आउट करने के लिए कि वो चीज़ है क्या, वो डॉल हॉन्टेड क्यों माना जा रहा है उसको, या फिर हॉन्टेड है या नहीं है, तब उसकी कहानी बाहर आती है. और जब कहानी बाहर आती है तब पता चलता है कि देयर इज़ अ होल डिफरेंट एंगल ऑफ ब्लैक मैजिक अटैच्ड to this particular doll. Now ऐसा माना जाता है ये जो particular doll है, the shadow doll was used in rituals to harm people. And कैसे harm करेगा? वो उनके सपने में आता था, उनको डराता था. Now generally कैसे this used to work कि suppose एक इंसान के पास वो डॉल है और वो डॉल जिसके पास है, that person has some enmity towards a particular person. उसको गुस्सा है, रिवेंज लेना है, और he just has bad intention or she just has bad intention. तो वो क्या करता है, वो डॉल की मदद से वो विक्टिम को टारगेट करता है और एक रिचुअल प्रैक्टिस करता है. रिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद ये होता है कि वो जो विक्टिम है उनके सपनों में ये डॉल आने लग जाता है, और सपने इतने बुरे होते हैं, नाइटमेरिश होते हैं, कि वो इंसान को सोने का मौका ही नहीं मिलता. बट सपने में सिर्फ उतना ही नहीं होता है, सपने में ये भी होता है दैट द डॉल ट्राइज टू स्ट्रैंगल देम, ट्राइज टू चोक देम. एंड सिचुएशन इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है बहुत लोगों के लिए दैट पीपल फेस रियल टाइम हार्ट प्रॉब्लम्स. एंड ऐसा बोला जाता है कि दैट द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉल इज द ऑरा इट कैरीज. अब जब वो डॉल को देखते हो, इट इज़ वेरी अनसेटलिंग, इट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव, इट्स वेरी नेगेटिव, इट्स वेरी बहुत अजीब सा फील लेता है. एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अगर मैं भी देखूँ तो मेरे को भी लगेगा कि यार ये है क्या और इसको बनाया भी क्यों गया है. Now it is of course safely locked in the Warrens Museum, but ऐसा माना जाता है कि लॉक होने के बाद भी अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गया या फिर कोई गलत इंसान इसके करीब आ गया, तो that doll can still be used to harm someone. Second one, the haunted wedding dress. Now
इन कॉन्ट्रास्ट टू द नॉर्मल हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स जो कि वॉरेन्स के म्यूजियम में है, इनकी जो कहानी है, ये पर्टिकुलर ड्रेस की जो कहानी है, वेडिंग ड्रेस की जो कहानी है, इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी डिप्रेसिंग. इट हैज़ मोर ऑफ सैडनेस देन स्पिरिट्स, हॉन्टिंग्स, डीमंस, हार्मिंग पीपल एक्सेट्रा. कहानी आती है एक लड़की से जिनका नाम था एना बेकर, और ये कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी पेंसिल्वेनिया में. नाउ एना बेकर एक ब्राइड थी एंड जिनसे वो शादी करने वाली थी. उनका अप्रूवल आना के फैमिली ने नहीं दिया था बिकॉज आना's फैमिली वाज वेरी वेल्दी, वेरी रिच एंड द गाय शी वाज ट्राइंग टू मैरी वाज नॉट उनके लेवल के अकॉर्डिंग टू एना's फैमिली. लेकिन कैसे तैसे करके फैमिली ने एना को रोका शादी करने के लिए, और एना ने फिर कभी शादी ही नहीं करी. एंड जो गाउन उनके लिए बनवाया गया था, उन्होंने स्टिच करवाया था शादी के दिन पहनने के लिए, उन्होंने कभी पहना ही नहीं. एंड देखते देखते एना की डेथ हो जाती है, और ऐसा माना जाता है दैट दिस पर्टिकुलर ड्रेस कंटेन्स एना's sorrow, sadness, disappointment, frustration and depression. जब वॉरेन्स को इसके बारे में पता चला और वो लोग जाके देखते हैं, उनको पता चलता है, उनको लगता है कि भाई साहब ये तो कोई नॉर्मल फैब्रिक नहीं है, इट इज़ समथिंग दैट इज सोक्ड इन इमोशनल एनर्जी. एंड जब वो लोग लेके उनको रखे, वो ड्रेस को लेके रखा गया उनके म्यूजियम में, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा देखा गया है दैट द ड्रेस काइंड ऑफ स्वेज इनसाइड द बॉक्स. ऐसा फील देता है जैसा कोई उसको पहन के घूम रहा है वहाँ पे, या फिर चल रहा है, या फिर कोई तो मूवमेंट हो रही है. Now, you know, this is how the paranormal world works. Okay, sometimes we talk about demons and claws and scratch marks, and sometimes we have to talk about emotional energy, attachments that kind of bind a spirit to this earthly realm. And ऐसा माना जाता है एना का जो सैडनेस था, एना का जो इमोशनल अटैचमेंट था टुवर्ड्स दैट मैन, फोर्स्ड हर और गॉट हर बाउंडेड टू दिस पर्टिकुलर अर्थली प्लेन. एंड वो अभी भी वो ड्रेस को अपना मानती हैं, पॉसिबली वेटिंग कि उनका लवर कब आएगा और वो शादी कर पाएंगे. नेक्स्ट आता है द कॉन्जरिंग मिरर. एंड डोंट गो बाय द नेम, ये कॉन्जरिंग हाउस से नहीं कलेक्ट किया गया है, बट एपरेंटली दिस मिरर वाज यूज्ड टू डू सम डार्क रिचुअल्स एंड डार्क थिंग्स. ना सदियों से माना जाता है दैट मिरर्स जो होते हैं, दे हैव बीन यूज्ड फॉर रिचुअलिस्टिक पर्पसेस. आपने मुझे सुना होगा बहुत बार बात करते हुए कि अगर दो मिरर आमने सामने हैं तो ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है दैट दे काइंड ऑफ क्रिएट अ पोर्टल. बिकॉज अगर आप ड्रेसिंग रूम में जाके देखोगे एंड हाउ दीज टू मिरर्स आर प्लेस्ड ईच अदर, यू कैन सी इन्फिनाइट नंबर ऑफ योर सेल्फ. एंड अपेरेंटली मिरर एक डायमेंशनल शिफ्ट करता है, ऐसा माना जाता है. एंड अगर आप दो मिरर को आमने सामने रखोगे, इट विल क्रिएट एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटरडायमेंशनल शिफ्ट एंड माइट अट्रैक्ट सम बीइंग्स व्हिच आर नॉट फ्रॉम आवर डायमेंशन. दैट्स व्हाट द बिलीव गोज बाय. तो कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा फिर ड्रेसिंग रूम हॉन्टेड क्यों नहीं है? इसलिए हॉन्टेड नहीं है क्योंकि हम लोग वहाँ पे कपड़े बदलने जा रहे हैं, और ना ही ये देखने कि वहाँ पे स्पिरिट है या नहीं है. सो टिल यू डोंट एक्नॉलेज, everything is fine. It might sound funny, but that's how it works. Coming back to the conjuring mirror, apparently ये जो mirror था was used by a man who was into necromancy, and वो उसको use करता था to summon spirits. और देखते ही देखते वो इंसान ने कुछ तो डार्क समन किया, और ये हमेशा होता है. आप मस्ती मस्ती में शुरू करते हो, आपको समझता नहीं कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, और देखते देखते आप ये एक ऐसे जोन में घुस जाते हो, ऐसे सिचुएशन में घुस जाते हो जहाँ से वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. एंड ये बंदे के साथ भी वही हुआ. उनके घर में शैडोज मूव होने चालू हो गए, मिरर में आईज दिखनी शुरू हो गई, वायलेंट हॉन्टिंग्स चालू हो गए. और जैसे वॉरेन्स को पता चला है अबाउट दिस पर्टिकुलर मिरर, वो लोग जाके पहुंचते हैं, वो मिरर को अपने अथॉरिटी में लेते हैं और ले जाते हैं उसको वॉरेन्स म्यूजियम में. नाउ इट इज स्टिल केप्ट इन द वॉरेन्स म्यूजियम, लेकिन ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना गया है कि एनीवन who dares to look directly into the mirror sees shadows and reflection, but not of himself or herself, but of some darker beings. उनके पीछे आईज मूव होने लगती हैं, रेड कलर की आईज, उनके पीछे फिगर्स मूव होने लग जाते हैं, डार्क हैवी ब्लैक शैडोज. एंड जब वो पीछे घूम के देखती हैं तो पीछे कुछ भी नहीं होता है. सो मिरर्स आर एक्चुअली समथिंग. Coming to the next one, the satanic idol. मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जब पहली बार मैंने ये satanic idol का फोटो देखा था, it had a very disturbing and uncomfortable vibe. अगर मैं वैसा बताने जाऊँ तो, अगर आप खुद भी देखोगे वो फोटो को तो आपको भी लगेगा यार
creepy तो है ही, but it has some different kind of a personality in itself. एंड ये जो सैटानिक आइडल है ये वॉरेंस को मिला था इन द कनेक्टिकट जंगलों में, और अपेरेंटली ये यूज किया गया था फॉर सम रिचुअलिस्टिक पर्पस. ये तब डिस्कवर किया गया था जब कनेक्टिकट की पुलिस एक लोकल कल्ट एक्टिविटी को ट्रेस करते करते वहां पे पहुंची थी, एंड दैट इज व्हेन दे फाउंड दिस पर्टिकुलर स्टैचू, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. और एड वॉरेन के हिसाब से दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इविल आर्टिफैक्ट्स he had ever encountered. उसका जो फॉर्म था, the way it was made, it had markings on it, and ऐसा बोला जाता है that these markings were specifically created to have or to focus mainly on Satan and involving or summoning Satan और channeling उसकी एनर्जी. जब इस स्टैचू को वहाँ से हटा के वॉरेंस म्यूजियम लेके गए तो ऐसा बोलते हैं कि कुछ विजिटर्स even avoid going near to this particular statue. कुछ लोग उसके सामने फेंट हो गए, while others claimed of hearing guttural voices coming उसके करीब से. एंड बहुत लोगों को डिजीनेस होता है, एंक्शियसनेस होता है, एंड दे आर ट्रिगर्ड बाय इमोशंस विच अपरेंटली उनकी नहीं होती. एंड अनलाइक एनाबेल, इट्स नॉट सटल. एनाबेल अगर आप ऐसे रैंडमली देखोगे एंड अगर आपको एनाबेल के बारे में नहीं पता, उसकी कहानियों के बारे में नहीं पता, इट विल लुक लाइक एनी अदर रैंडम डॉल. बट ये जो स्टैचू है, इसको दूर से ही देख के आपको समझेगा कि इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट पॉजिटिव, एंड इट कंटेन्स समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सबकी फेवरेट, द एनाबेल doll. The most infamous object in the Warrens Museum is of course the Annabelle doll. Now unlike the Annabelle जो हमने मूवी में देखा है which looks quite creepy and disturbing, real Annabelle जो है it's a simple raggedy Ann doll with button eyes and red yarn hair. Now yet her history is far from innocent. In the 1970s, a nursing student named Donna received Annabelle as a gift from her mother. Soon Donna and her roommate Angie noticed that the doll had started moving on its own, had started writing things on its own, on walls, on places जो कि एक डॉल नहीं पहुंच सकता है. धीरे धीरे वो जो डॉल था started writing the name Lou, and Lou उनके दोस्त का नाम था, who kind of swore that the doll was trying to strangle him and trying to kill him. Words like help me and other words started appearing everywhere. तो डोना को समझ नहीं आया कि क्या करना है, तो डोना एक साइकिक मीडियम के पास जाती है who says कि ये डॉल के साथ एक छोटी बच्ची की स्पिरिट भी अटैच्ड है. एंड जैसे ही डोना सुनती हैं कि एक छोटी सी बच्ची है, शी इज स्मॉल एंड शी इज अटैच्ड टू हर डॉल, डोना ओपन कर देती हैं अपना काइंडनेस का डोर और अलाउ कर देती हैं for Annabelle to stay with her. And that was the period, that was the moment जब Annabelle became the most infamous object, infamous haunted object in the world. क्यों? क्योंकि जो भी spirit attached है Annabelle के साथ kind of got permission to haunt and stay with Donna and her friends. Now अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि डीमन हाउस के इन्वेस्टिगेशन में एक पॉइंट आता है जहाँ पे मैं पूजा को बोल रहा हूँ, पूजा डोंट फॉल फॉर द किड ट्रैप और फॉर द चाइल्ड ट्रैप. एंड पूजा बोलती है ओह शिट यार. एंड बहुत लोग पूछ रहे थे कि ऐसा मैंने क्यों बोला. ऐसा हमको सिखाया गया है डेमोनोलॉजी में दैट एवरी टाइम अ डीमन इज ट्राइंग टू पोजेस समवन, हॉन्ट अ प्लेस और पोजेस अ प्लेस, द फर्स्ट अपीयरेंस जो उसका होता है इज ऑफ अ चाइल्ड. व्हाई? क्योंकि जैसा डोना ने किया, जब हम बच्चों के स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बच्चों के स्पिरिट को सेंस करते हैं, हम अपना जो गार्ड होता है, जो शील्ड होता है, वो हम डाउन करते हैं थिंकिंग कि यार बच्चा ही तो है, इट नीड्स मोर अटेंशन, हम उसको अलाउ कर देंगे, उसको रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड द इनह्यूमन एंटिटीज दे नो दिस, उनको पता है कि वो आपके इमोशन के साथ खेल रहे हैं. दैट्स व्हाई मैंने पूजा को बोला था दैट डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप. Now coming back to Annabelle the doll, फिर जब घर में उनके चीज़ें बहुत एग्रेसिव हो गई, that is when the Warrens stepped in, and Warrens के हिसाब से it was no child or no small girl that was attached to Annabelle, it was something demonic. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि एनाबेल को हम ले जाएंगे अपने म्यूजियम में एंड उसको एक ऐसे बॉक्स में रख देंगे जिसके ऊपर लिखा जाएगा पॉजिटिवली डू नॉट ओपन. एंड दैट्स हाउ एनाबेल बिकेम Annabelle, the most haunted doll in the world. But I'm sure she has got competition. There are many other too.
बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड कैसा होता है कि हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स की जो दुनिया है, जैसे मैंने शुरुआत करी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि एक ऑब्जेक्ट हॉन्टेड है या नहीं है, कर्स है या नहीं है, आपको देखते ही पता नहीं चलेगा। नाउ व्हाट यू कैन डू, व्हाट इज़ माय रिकमेंडेशन? पहली बात तो ये है कि अगर आपको कलेक्ट करते हुए एक अजीब सा फील आ रहा है जस्ट बाय लुकिंग एट इट, डोंट गेट फैसिनेटेड। Probably that's your gut, that's your senses telling you कि it is not a good object, तो वहीं पे रख दो। But let's say आपने अपना माइंड को जिताया instead of going by your heart, देन आप जब उसको वापस लेके आते हो अपने घर में घुसने से पहले या फिर उसको एस्टैब्लिश करने से पहले उसको क्लेंज करो। यू कैन यूज़ क्रिस्टल्स, यू कैन यूज़ सेज, स्मजिंग आप कर सकते हो, यू कैन यूज़ सॉल्ट वाटर। आपको कहीं से भी दुकानों में मिल जाना चाहिए, इंटरनेट पे मिल जाना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है इंटरनेट पे तो हमारा स्टोर तो है ही, द हायर डायमेंशन स्टोर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमसे नहीं लेना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन फाइंड योर ओन थिंग्स फ्रॉम योर लोकल मार्केट और अदर प्लेसेस दैट यू ट्रस्ट ऑन। बट क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। क्लिनज करो पहले उसको, उसके बाद जाके उसको यूज़ करो, यू नो, क्योंकि अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स भले वो अच्छी जगह पे आए लेकिन ऑन इट्स वे इट पासेस थ्रू अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ प्रोसेस, अ लॉट ऑफ हैंड्स, एंड नॉट एवरी पर्सन हैज़ गुड इंटेंशन, नॉट एवरी पर्सन इज़ हैप्पी अबाउट द वर्क। सो जैसे ही उनका इमोशन होता है वही वो लोग वो ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जब आप उसको घर लेके आते हो चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज़ नाउ रिलीजिंग दोज इमोशन बैक टू द एनवायरनमेंट। बस इतना ही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वॉरेंस का म्यूज़ियम सिर्फ एक ही म्यूज़ियम नहीं है, ऐसे दुनिया में और भी म्यूज़ियम्स हैं। एक म्यूज़ियम तो ये भी है, ज़ैक बेगन्स द हॉन्टेड म्यूज़ियम, व्हिच इज़ इन नवाडा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देयर आर अदर म्यूज़ियम्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड सून डे वी माइट हैव आवर ओन म्यूज़ियम इन इंडिया एज वेल, वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। बट होगा, समडे ज़रूर होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू सब्सक्राइब, डू लाइक। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लेट्स एम फॉर 200 comments. Tell me what's your favorite haunted object. I will see you soon.